पाइपलाइन नीचे लिए, फिर यहाँ एक एरो दिए हैं, एरो देके यहाँ पे फ़ोन में आधा का एम्प्टी लगाए हुए हैं। यहाँ पे हॉट वाटर, ये इनलेट हॉट वाटर का, उसके बाद ये स्पाउट है। स्पाउट की जो हाइट है हमको, यहाँ पे ये टैंक के ऊपर बाथरूम एरिया है, तो लगभग पाइप वगैरह आज हमने ये बाथरूम में सीपीवीसी पाइप फिटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने जो है इसका फ्लोर क्लियर कर लिए हैं कि इसमें टाइल्स लग के फ्लोर कितना तैयार होगा। हमारा फ्लोर जो है इधर साइड है, ये पीछे वाले फ्लोर जो है खुला एरिया को उसके फ्लोर से 3 इंच नीचे रखना हमको। तो इसका मेजरमेंट हमने कर लिए हैं, टाइल्स वो इंडियन सीट रख के भी यहाँ पे देख लिए हैं। उसको इधर आ जाओ, हमने यहाँ पे 2 इनलेट डायवर्टर इंस्टॉल किए हुए हैं जैकवार का। तो हमारी जो पाइपलाइन है कोल्ड वाटर की, वो यहाँ से सीधी आई हुई है। ये प्लास्टो का सीपीवीसी पाइप है, 11 एचडीआर का है। तो हमारी टैंक की पाइपलाइन जो 1 इंच है। यहाँ से ये बाथरूम का इनलेट जो है यहाँ से हमने ऊपर से बाहर निकाले हुए हैं। ये 1 इंच पाइप है। तो ये हमारी 1 इंच पाइपलाइन जो है कोल्ड वाटर की, ठंडे पानी की पाइपलाइन, पानी जो है उसकी पाइपलाइन यहाँ से आती हुई हमने 1 इंच पाइप यहाँ तक लाए हैं। यहाँ से 1 इंच से आधे इंच, पौन इंच रिड्यूस करके यहाँ पे एमटी में कनेक्ट कर दी है डायवर्टर में। उसके बाद यही पाइपलाइन हमारी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे ये गीजर का कनेक्शन रहेगा। तो ये गीजर का इनलेट है और गीजर का ये आउटलेट है। यहाँ से हमारी ये पाइपलाइन सीधी आती हुई यहाँ पे डायवर्टर में कनेक्ट है। ये हमारी गर्म पानी की है और ये ठंडे पानी की, और शावर की जो हाइट हमने दिए हुए हैं वो इसकी हाइट जो है 6 से 7 फीट लेना है। 6.5 फीट इसकी हाइट ली हुई है हमने। और यहाँ पे जो है हमने सुवेंड लगा के पाइप को ओवर किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ से मार्किंग कर लिए हैं कि टाइल्स लग के इसका फ्लोर कितना होगा। तो टाइल्स के फ्लोर से इसकी हाइट जो हमने 30 इंच ली हुई है नल की, और डायमीटर की जो हाइट है वो हमने लिए हुए हैं 40 इंच। की हाइट है। उसके बाद इसकी जो हाइट लेना हमको गीजर कनेक्शन के लिए, इसकी हाइट हमने कम से कम हमको 6 फीट लेना है। उसके बाद यही पाइपलाइन हमारी यहाँ आगे बढ़ती हुई इधर आई है। यहाँ से पाइपलाइन हमारी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे एक नल दे दी है हमने, जो सीट बैठेगी उससे इसकी जो हाइट रहेगी लगभग 14-16 इंच है। और पीछे से इसकी हाइट हमारी लगभग 30 से 32 आना चाहिए। तो 32-33 इंच आ रहा है हमारा। और ये जो है प्लेस है खुलने वाला, तो ये प्लेस की जो हाइट है हमको लगभग 10 से 12 इंच लेना है टाइल्स के ऊपर से। ये सीट जो लगेगी टाइल्स वाली फ्लोर से हल्की 1-2 इंच ऊपर लगेगी। कॉमन बाथरूम है ये। उसके बाद हमारी पाइपलाइन जो यहाँ से ऊपर गई है, और हमने कहीं कहीं पे ये जहाँ पे पाइप ओवर हो रहा था वहाँ पे हमने ओवर बैंड का यूज किया है। एक यहाँ पे ओवर बैंड लगाया हमने, पौन इंच की स्वेल से एक ओवर बैंड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ओवर बैंड का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा। ओवर बैंड हमने कैसे बनाया है, एक वीडियो हमने पहले ही बना चुके ओवर बैंड के लिए। तो हमारा एक बाथरूम की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। चलो ऊपर बाथरूम का इनलेट है, यहाँ से हमें टी लगा के अदर पीछे जो एरिया खुला एरिया बर्तन मांजने की, वहाँ पे लाइन हमारी आ गई हुई है। और यहाँ से हमने पाइपलाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक एल्बो लगा के यहाँ बाहर कर दिए हैं। हमारे ये पीछे के एरिया में एक फ्रेश पानी की पाइपलाइन भी हमने इसमें लगाए हुए हैं। फ्रेश पानी और टंकी का पानी दोनों जो है पीछे खुला एरिया उसमें आएगा। तो दोनों पाइपलाइन हमने यहाँ से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे भी हमने एक ओवरबैंड लगाए हुए हैं, ये बिजली का पाइप ओवर करने के लिए। और 1 इंच की पाइपलाइन जो है हमारी अभी आगे बढ़ेगी। यहाँ तक हमने पाइपलाइन लाके फिर सीधा नीचे गिरा दिए हैं। पीछे उसके बाद हमारी फ्रेश वाटर की पाइपलाइन जो यहाँ पे ब्रास स्लैब लगा के छोड़ देंगे। बोर और मोटर दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, तो बोर और मोटर दोनों का पानी यहाँ पे आएगा। इसकी हाइट जो हम 30 इंच लिए हुए हैं, ये हमारी ठंडे पानी की लिए नल के लिए यहाँ पे एल्बो दे दी है 30 इंच में। उसके बाद यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट बनाए हुए हैं, इसकी हाइट 3 फीट लिए हुए हैं। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए। और ये एक 30 इंच की हाइट ली हुई, यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगेगा, उसके लिए एक पाइप लाइन हमने उसके लिए यहाँ पे एक ब्रास एल्बो दे दिए हैं हमने। कहीं पे भी इधर हमने जो है पूरे बाथरूम में जहाँ पे भी पाइप फिटिंग की हुई है, हमारी पाइपलाइन जो है ये टाइल्स फ्लो लेवल से कम 6 फीट ऊपर से रहना चाहिए। और कहीं पे भी हमारी पाइपलाइन जो है डाउन होकर अपनी होना चाहिए। हमारी पूरी पाइपलाइन जो है पूरी अप होकर डाउन ही है, इससे प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, प्रेशर अच्छा बना रहेगा। अगर पाइपलाइन अब नीचे होकर अगर ऊपर जाती है तो उससे थोड़ा प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हमारी पूरी पूरी फिटिंग में जो पाइपलाइन है सीधी ऊपर से नीचे ही आई हुई है, नीचे से ऊपर कहीं पे भी नहीं गई हुई है। अब ये इंडियन सीट में हम सीट इंस्टॉल करके इसमें हम पाइप कनेक्ट कर देंगे। अभी सैनिटरी फिटिंग हमारी बाकी है। अब हम चलते हैं दूसरे बाथरूम की तरफ।
उसके बाद ये दूसरा अटैच टॉयलेट है हमारा, एक बेडरूम ही है और एक बेडरूम यहाँ पर है। पकड़ियो। ये दूसरा अटैच टॉयलेट है, इसमें हमने फिटिंग कर दिए थे। फिटिंग होने के तुरंत बाद हम वीडियो बनाते उससे पहले ही इसमें प्लास्टर हो चुका है। तो इसका सबसे पहले हमने बेस क्लियर कर लिए हैं। बेस जो है हमारा ये टाइल्स लेवल से 2 से 3 इंच नीचे रहेगा। तो हमारी जो मेन पाइपलाइन है 7 फीट की हाइट में लिए हुए थे हमने, यहाँ से सीधे यहाँ पे लिए, तो यहाँ से एक सीधा पाइप यहाँ तक कनेक्टिविटी लगा के वही पाइपलाइन हमारी यहाँ आगे आई थी। आगे आके ये पाइप दिख भी रहा हमारा ये, यहाँ पे हमने एक ओवरबैंड लगाया था बिजली की पाइप क्रॉस करने के लिए। उसके बाद ये हमने गीजर का इनलेट यहाँ पे दिए है। गीजर के इनलेट की जो हाइट है 6 फीट रहेगी। उसके बाद आगे हमारी पाइपलाइन इधर साइड से यहाँ से सीधी आती हुई, यहाँ पे डायमीटर नहीं लगा हुआ, सादी फिटिंग है। तो यहाँ से हमारी पाइपलाइन, यहाँ से सीधी हमारी पाइपलाइन आती हुई यहाँ पे एक टी दी है हमने। टी से एक से आधा का ब्रास एल्बो यहाँ पे लगाया है, कंसील है। ये ब्रास एल्बो की जो हाइट है, नल की हाइट, हमको टाइल्स फ्लोर से लगभग 24 से 30 के बीच में ही रहना है। हमने इसकी हाइट जो लिए है अभी 30 इंच लिए हैं और कंसील की हाइट हमारी 40 इंच में है। और सावर हमारा लगभग 7 फीट में, 6 से 7 फीट में सावर की हाइट हमको देना है। और यहाँ पे सादा नल लगेगा, एक सादी गीजर की फिटिंग है। गीजर के लिए हमने एक बोर्ड यहाँ पे लगा दी है। ये गीजर का इनलेट रहेगा, ये गीजर का आउटलेट। यहाँ से हमारी पाइपलाइन ऐसी कटिंग की है हमने। गीजर का जो पाइप है वो 1 इंच है। यहाँ पे एक नल लगा दिए, दोनों राइट साइड में नल लगा दिए। यहाँ पे हमारी कमोड रहेगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सीधा एक पाइप यहाँ तक लिए थे। यहाँ से एक टी लगा के पाइपलाइन हम शॉवर के लिए आगे, वो बाथ बेसिन के लिए आगे बढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से हमारी पाइपलाइन सीधी यहाँ आई थी। तो इसके भी हमने हाइट मेजरमेंट कर लिए हैं। टाइल्स फ्लोर से ये कंसील कमोड को ऑपरेट करने के लिए जेट स्प्रे को ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंसील लगाए हुए हैं। इसकी जो हाइट है हमने तो लगभग 2 फीट देना है, तो 2 फीट हमने इसकी हाइट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक टी लगाया है, टी को हमने टी से यहाँ पे रिड्यूस करके एक कंसील लगा हुआ है आधा बाई आधा का। तो यहाँ पे आधा बाई आधा कंसील लगा के हमने एक यहाँ पे ब्रास एल्बो लगा दिए हैं कमोड को जेट शूटर को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे एक हैंड जेट अगर लगेगा तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे ब्रास टी दी है 1 से आधा की। और यहाँ पे 1 से पौन बाई आधा का एक ब्रास एल्बो यहाँ पे दे दिए हैं नल के लिए। और यहाँ पे हमने पाइपलाइन जो है यहाँ पे सेफ्टी लगाए थे, 1 इंच पाइप यहाँ से हमने कटिंग की है। उससे कि यहाँ पे अगर सिंगल वाली कमोड लगेगी तो ठीक है, डबल वाली कमोड लगती है सिस्टम यहाँ पे लगेगा दीवार में, तो हम दीवार में ड्रिल वगैरह करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इसकी हाइट जो है 5 फीट लिए हुए हैं, लगभग 5 फीट हाइट लेके हमने यहाँ से सीधे नीचे गिरा के यहाँ पे एक बाथ बेसिन रहेगा कॉर्नर पे। तो बाथ बेसिन की हाइट जो हमको 24 से 30 लेना है, तो यहाँ पे एक ब्रास एल्बो लगा दिए हमने। इस बाथरूम की फिटिंग हमारी हो चुकी है। अभी हम सैनिटरी की फिटिंग करेंगे। इसमें पूरे मेजरमेंट हमने पहले देख ली थी कितनी हाइट वगैरह लेना है। सैनिटरी की सीधी फिटिंग इसमें से बाहर निकालना, बाकी काम आउटडोर में होगा। उसके बाद हम सामने एक बाथरूम है जी, हम चलते हैं। रख दे वाला भाई। रोकिए। उसके बाद ये सामने एरिया में एक टॉयलेट है, इसमें इंडियन और कमोड दोनों रहेगी। ये बड़ा एरिया है बाथरूम का। तो इसमें हमने डाइवर्टर इंस्टॉल करना है, तो डाइवर्टर इंस्टॉल करने के लिए कटिंग कर ली है। यहाँ पे गीजर के पाइप रहेंगे, गीजर हमारा यहाँ पे लटकेगा। तो हमने इसका आउटलेट जो है लगभग 8 फीट की हाइट में लिए है। 8 फीट की हाइट में लेने से थोड़ी दिक्कत होती है कटिंग वगैरह पाइप वगैरह फिट करने के लिए, लेकिन हम जब भी हाइट लेंगे तो 8 फीट समथिंग ही लेना है, उससे नीचे नहीं लेना है। हमारी पाइपलाइन कहीं पे भी ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसमें भी CPVC पाइप फिट किए हुए हमने। 11 HDR ये पाइप है, तो अभी हमने कुछ फिटिंग इसमें कर दी है। यहाँ पे हमने ओवरबेड लगाया है बिजली की पाइप क्रॉस करने के लिए। और ये पाइपलाइन हमारी यहाँ आगे आती हुई यहाँ पे डायमीटर में कनेक्ट होगी और यहाँ पे गीजर का इनलेट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी इंडियन सीट रहेगी, तो इंडियन सीट के लिए भी हमने कटिंग कर ली है। इसमें एक फ्लैश वॉल लगाना है, एक नल रहेगा। और यहाँ पे हमारी कमोड रहेगी, कमोड के लिए भी हम अभी सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। आगे वीडियो हम अभी इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, हमने डाइवर्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ से हमारा टैंक का इनलेट है, यहाँ से हमने पाइपलाइन को बाहर कर दिए हैं। CPVC 11 HDR की पाइप फिटिंग की हुई है। यहाँ से 1 इंच पाइप हमारा आगे आया है यहाँ से। यहाँ पे एक टी दी है हमने 1 इंच की टी देने के बाद इधर आगे गीजर का पॉइंट बना दिए। यहाँ पे ये गीजर का इनलेट रहेगा। यहीं से अभी इसको एल्बो हटा के यहाँ पे हम एक ब्रास टी लगाएंगे 1 से आधा की, ताकि इसके जस्ट पीछे बाहर तरफ एक नल देना है सामने आंगन पे। और ये यहाँ से फिर हमारी पाइपलाइन सीधी आती है, ये सीधी आती है। यहाँ पे एक ओवरबैंड बनाया है हमने 1 इंच का,
ओवरबैंड लगाने से मैनुअल ओवरबैंड बनाए हुए हैं हमने। मैनुअल ओवरबैंड से होता ये है कि इसका गेज जो है पूरा 1 इंच का 1 इंच रहता है, और जो बने बनाए ओवरबैंड जो मिलते हैं उसमें हमारा थोड़ा गेज कम हो जाता है, जिससे प्रेशर थोड़ा डिक्रीज़ होता है। फिर यहाँ से पाइपलाइन सीधे आगे आते हुए यहाँ से एक से आधे का एल्बो लगाया हमने, और ये हमारा ठंडा पानी जो है डायमीटर का इनलेट है। ये डायमीटर के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको ठंडा पानी देना है, टैंक का पानी, और इसमें देना है गर्म पानी। उसके बाद ये गर्म पानी यहाँ से गीज़र से आएगा, तो गीज़र की पाइपलाइन जो हमेशा हमको 1 इंच लेना है ताकि प्रेशर जो डिक्रीज़ ना हो। तो यहाँ पे हमने 1 से आधा का ब्रास एल्बो लगा के यहाँ पे एक ओवरबैंड लगाए हैं। ओवरबैंड लगा के फिर यहाँ पे हमने सीधी पाइपलाइन नीचे लिए, फिर यहाँ एक एल्बो दिए हैं। एल्बो दे के यहाँ पे एक 1 बाई आधा का एमटी लगाए हुए हैं। यहाँ पे हॉट वाटर ये इनलेट है हॉट वाटर का। उसके बाद ये स्पाउट है। स्पाउट की जो हाइट है हमको, यहाँ पे ये टैंक के ऊपर बाथरूम एरिया है, तो लगभग पाइप वगैरह का जब हमारा पुराव होगा तो 6 से 7 इंच लगभग इसका पुराव होगा। तो 6-7 इंच हमने उसको मार्क करने के बाद 30 इंच इसकी हाइट दिए हुए हैं नल की। उसके बाद डायमीटर की जो हाइट है वो लगभग 40 इंच है, हम 40 से 42 देंगे। इसमें मार्किंग में दिया हुआ है कि हम डायमीटर कितना अंदर कितना बाहर लेना है कि टाइल्स जब लगे तो कंप्लीट हो गया, इसमें जो डायमीटर की कवर प्लेट आती है वो आसानी से लग जाए। उसके बाद यहाँ पे शावर का आउटलेट है ठंडा और गर्म दोनों का, तो उसकी हाइट जो हमने लगभग 7 फीट दी है, साढ़े 6 से 7 फीट हमको इसकी हाइट देना है। ये लगभग 7 से 2 इंच कम है, तो हमने 7 फीट इसकी हाइट दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर ये 30 से आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ पे ओवरबैंड लगाए हुए मैनुअल, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आई हमारी पाइपलाइन, पूरी पाइप फिटिंग हमारी पाइपलाइन जो हमेशा ऊपर से नीचे ही आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एल्बो दिए हैं। ये रेड लाइन जो है इसको सामने ही रखें ताकि हमको एल्बो टी वगैरह वगैरह मिलाने में आसानी होती है। उसके बाद यहाँ पे आगे एक टी दी हुई है हमने। टी दे के यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट इंस्टॉल होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ्लैश लगाए हुए हैं। फ्लैश की जो हाइट है, ये यहाँ पे सीट बैठेगी उसकी हाइट 14 इंच आएगी। 14 इंच के बाद 10 से 12 इंच में हमको यहाँ पे फ्लैश लगाना है, और पीछे वाली दीवार से लगभग 2 फीट इसकी दूरी लेना है, और यहाँ पे लगभग 30 से 32 फीट इसकी दूरी रहेगी। इसकी हाइट जो रहेगी इंडियन टॉयलेट सीट के कोने पे आएगा ये, तो इसकी हाइट जो है कम से कम 14 से 16 इंच रहेगी। उसके बाद ये लाइन हमारी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे एक हमने टी दी है। टी दे के यहाँ पे नीचे पाइपलाइन गिराए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 से आधा का एल्बो दे के पीछे जो है बाथ बेसिन लगेगा, तो उसके लिए हमने 1 से आधा रिड्यूस करके पौन से आधा की एफटी लगा दिए हैं। इसके जस्ट पीछे एक बाथ बेसिन रहेगा। उसके बाद आगे पाइपलाइन हमारी यहाँ तक आई हुई, यहाँ पर फिर 1 इंच दिए हुए हैं। 1 इंच चीक्स, फिर 1 इंच पाइपलाइन आगे आई है, फिर यहाँ पे 1 इंच दी है। उसके बाद यहाँ पे जो है 1 से पौन में हम रिड्यूस किए हैं, पौन से फिर आधा का एल्बो लगाए हुए हैं। और यहाँ पे यहाँ जो है हमारी एक कमोड रहेगी, तो कमोड में हमको जेट स्प्रे जो आता है जेट शूटर, उसके लिए यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं कंसीड से, और ये जो रहेगा हैंड जेट के लिए रहेगा, और ये सिस्टर्न के लिए रहेगा। तो यहाँ तक हमारी जो है इंडियन सीट आएगी, तो ये हैंड जेट जो रहेगा उसमें मतलब इंडियन वाला भी यूज कर सकता है और कमोड वाला यूज कर सकता है। उसके हिसाब से हमने इसको सेट किए हुए हैं। यहाँ पे 18 दूनी 36 3 फीट पे हमारी इंडियन टॉयलेट सीट का चैम्बर बनेगा, तो हमने 2 इंच घटा दिए उसको। हमने उसको ले लिए 16 दूनी 32 में, तो 32 में ये लगभग हमने लगा दिए हैं। और हमारी कमोड जो है या तो फिर सिंगल वाली आएगी, तो यहाँ पे सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डबल वाली आएगी सिस्टम अलग आएगा, कमोड अलग आएगा। उसके लिए यहाँ पे हमने जगह खाली छोड़ दी ताकि हम सिस्टम को आसानी से ऑपरेट कर सकें। और ये पाइपलाइन हमारी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे फिर हमने बिजली का पाइप ओवरबैंड के द्वारा ओवर किए हैं। उसके बाद आगे हमारी ये पाइपलाइन आती हुई 1 से आधे में रिड्यूस की है ताकि प्रेशर अच्छा बना रहे। और यहाँ पे हमने 2 फीट की हाइट में जो है ये जेट स्प्रे को ऑपरेट करने के लिए कंसील लगाए हुए हैं। इस डायरेक्शन में हमारी कमोड लगेगी। हालांकि यहाँ पे जो कमोड जो है कॉर्नर में लगती है, लेकिन 2 सीट होने के कारण हमको यहाँ पे कमोड लिए हैं, और यहाँ पे एक इंडियन सीट लिए हुए हैं। उसके बाद आगे फिर हमें मोटर का सिस्टम बनाने वाले इसके जस्ट सामने। इतना हमारा 3 बाथरूम का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से कटिंग करके हमने एक नल बाहर आंगन में और दिए हैं। यहाँ एक गिट्टी, फिर 1 से आधा का एल्बो लगा के पाइपलाइन हमारी नीचे आई। यहाँ से फिर होल करके हमने बाहर निकाल दिए हैं। दो फीट हाइट ली है हमने इसकी।